जनगणना, वो भी बीजेपी सरकार, हमें लगता है कहीं ईवीएम से न करा दें। निश्चित तौर पे बीजेपी के नेताओं पे आम पब्लिक भरोसा नहीं कर रही है। उसी तरह से इन्होंने बोल तो दिया, क्योंकि माहौल बनता गया कि भारत में जातीय जनगणना होनी चाहिए। पहले विरोध करते थे बीजेपी के नेता, अब सुर में सुर मिला रहे हैं। कहीं न कहीं घपला होने वाला है। जिस टीम में बहन जी थी उस टीम में हम भी थे, लेकिन बहन जी तो बाद में लखनऊ आई, हम तो पहले थे। भाई देखिए, तो फालतू बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो ना हो, ना पक्ष में ना खिलाफ में है, लेकिन भारत में सबसे पहले होना चाहिए वन नेशन वन एजुकेशन। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना को लेकर अभी पिछले दिनों घोषणा की थी और हमारे साथ मौजूद हैं मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी जी। और इसको आप लोग कैसे लेते हैं? जनगणना, वो भी बीजेपी सरकार, हमें लगता है कहीं ईवीएम से न करा दें। निश्चित तौर पे बीजेपी के नेताओं पे आम पब्लिक भरोसा नहीं कर रही है, दूसरे देश भरोसा नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से चुनाव में गड़बड़ी करते हैं ईवीएम को लेके, उसी तरह से इन्होंने बोल तो दिया, क्योंकि माहौल बनता गया कि भारत में जातीय जनगणना होनी चाहिए। पहले विरोध करते थे बीजेपी के नेता, अब सुर में सुर मिला रहे हैं। कहीं न कहीं घपला होने वाला है। अगर लक्ष्य सही है कि सही जातीय जनगणना हो जाए, पता लग जाए कौन कितना है, फिर इस देश में जैसे अमेरिका में हुआ है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ठेकेदारी, पट्टेदारी, डीलर बनना, डिस्ट्रीब्यूटर बनना, इन ऑल रिस्पेक्ट अमेरिका में श्वेतों सहित अश्वेतों को भी मिल गया। ऐसे अगर भारत में जो समाज लुटा है, पिटा है, कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, सभी क्षेत्र में उसको भागीदारी मिलने लगे, तो निश्चित तौर पे चाहे सरकार कराए, चाहे हम कराएं, चाहे कोई कराएं, तो जातीय जनगणना होना चाहिए। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जातीय जनगणना की जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, तो वो उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की जीत हुई है। अब चूँकि इतना माहौल बना दिया गया, और ख़ासतौर से माननीय श्री अखिलेश यादव जब विपक्ष सारे नेता इतना माहौल बना दिए, तो बीजेपी सरकार भी हाँ में हाँ बनाने लगी। बात तो सही है, क्योंकि विपक्ष ने इसको अग्रेसिव होकर काम किया है, और बीजेपी सरकार कराए न कराए, लेकिन आंदोलित होकर हम लोग दबाव डालेंगे जिससे जातीय जनगणना हो जाए। बहन जी का स्टैंड आप कहां तक मानते हैं? बहन जी का स्टैंड इस मामले में, ज़्यादातर मामलों में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिखाई देता हो, इस मामले में क्या लगता है? अब बहन जी के पास एक सलाहकार है ना, उनका नाम है सतीश मिश्रा। अब जब सतीश मिश्रा जो कहेंगे वही करेंगे, उसको हम क्या करें। आप भी रहे कभी सलाहकार? मैं तो कांतराम जी के साथ था, मैं चेला हूँ मानवेंद्र कांतराम जी का। जिस टीम में बहन जी थी उस टीम में हम भी थे, लेकिन बहन जी तो बाद में लखनऊ आई, हम तो पहले से थे। लेकिन बहन जी ने आपको रखा नहीं बाद में? नहीं रखा, ऐसा नहीं रखा, लेकिन जब कांतराम जी लाचार हो गए तब पार्टी मैच में निकाल दिया हमने। अच्छा, अब भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा एक छेड़ दिया, वन नेशन वन इलेक्शन, उसको लेकर पूरे देश में एक अभियान से छेड़े हुए है, आपको क्या लगता है? भाई देखिए, तो फालतू बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो ना हो, ना पक्ष में ना खिलाफ में है, लेकिन भारत में सबसे पहले होना चाहिए वन नेशन वन एजुकेशन। क्या कारण है कि देश में जो अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो पढ़ें प्राइवेट में, लेकिन देश का जो कमज़ोर समाज है, पिछड़ा समाज है, वो पढ़ता है सरकारी स्कूलों में। निश्चित तौर पे हम जब पढ़ते थे, या इस देश ऐसे तमाम लोग हैं जब पढ़ते थे, तो पूरे देश के कोने कोने में सरकारी स्कूल थे, पढ़ाई होती थी। अब वहाँ खिचड़ी मिलती है, खाली पढ़ाई नहीं होती। और अगर पढ़ाई होती है तो प्राइवेट में होती है। तो कहीं न कहीं सरकार भी और इस देश के जो बड़े लोग हैं उनकी भी नियत है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, जिससे जिस स्कूल में दलित समाज पढ़ता है, कमज़ोर समाज पढ़ता है, वो ना पढ़ने पावे। तो हम तो इस चक्कर में हैं कि भारत में वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, समान शिक्षा। बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा, 27 का सिनेरियो क्या देख रहे हैं? जिस तरीके से आप लोगों ने लोकसभा की सीटें जीती हैं, अब 27 का विधानसभा चुनाव होने को है, क्या मौजूदा परिवेश आपकी नज़र में आ रहा है? कहाँ पर खड़ी है सरकार, कहाँ पर है विपक्ष? भाई हम तो
लगातार फील्ड में है और खाली अपना लोकसभा क्षेत्र मोहनलाल नहीं, मैं बाहर घूमता रहता हूँ। अभी टाइम है, थोड़ा 2 साल से कम रह गया है। हमारा लक्ष्य है, जब पिछली बार माननीय श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो हमारे जीते सभा से 223 मिले। अब की मेहनत कर रहे हैं, अब की हमें लगता है कि 250 पार हो जाएं, ये हम चाहते हैं। देखिए आर के चौधरी जिनका कहना है कि अभी समय है विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस बार 250 पार करेंगे अखिलेश यादव। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दोनों अभियानों को लेकर के भी उन्होंने बड़ी बात कही। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी राजन भार्गव और निशांत गुप्ता के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।